इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वोरा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया है कि आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त इससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजेस के खत पर खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। बानी पीटीआई आज वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। अडयाला जेल में इंतजामात मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुक्म दे रखा है। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। साइफर और इद्दत में निकाह के केसेस अब भी रिहाई में रुकावट। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि नैब ने एतराफ किया तहकीकात मुकम्मल हैं, मुलजिम को मजीद कैद में रखने से कोई फायदा नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया कि बानी पीटीआई रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर कम। नई कीमत 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर। मट्टी के तेल की कीमत 9 रुपए 86 पैसे फी लीटर कम। लाइट डीजल 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर कब्जे की धमकी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि लोड शेडिंग में कमी करें वरना सुबह तक पेस्को दफ्तर पर कब्जा कर लेंगे। अपना शेड्यूल जारी करेंगे और खुद पेस्को चलाएंगे। पेस्को चीफ को खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो हमारे तरीके से चलना होगा। वफाकी हुकूमत अगर दावा करती है कि सूबे के बकाया जात हैं तो हमारे पैसों से कटौती कर लें और हमें हमारा हक दें। आप समझते हो कि मुझे हक लेना नहीं आता तो फिर मैं बताऊंगा कि हक कैसे लिया जाता है। मेरे लोगों को चोर कहना बंद किया जाए। बात हकीकी आज़ादी की करते हैं मगर फिर पांव पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऑपोजिशन आइन की बालादस्ती चाहती है मगर उसे बात एस्टैब्लिशमेंट से करनी है। ऑपोजिशन जानती है किसका पांव पकड़ना है, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। ऑपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट के पांव पकड़कर जबरदस्ती मदाखलत कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी। कहा 9 मई एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत की कोशिश थी। ये 9 मई पर माफी नहीं मांगेगी तो रोना धोना जारी रहेगा। ऑपोजिशन लीडर 9 मई और 27 दिसंबर बीबी की शहादत को जोड़ने की कोशिश न करें। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अराकीन का शोर शराबा। बिलावल भुट्टो ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, पार्लिमान को गलत अल्फाज से नवाजा। पीपी चेयरमैन की तरबियत वाकई आसिफ अली जरदारी ने की है। बिलावल भुट्टो को ऐवान में जवाब देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले दुनिया पर आया हो गया कि जमहूरियत से मुताल्लिक उनकी बात बराए नाम है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया, फिर भी डिप्टी स्पीकर ने उनके अल्फाज हज़फ नहीं किए। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर चलाया। हम जमहूरियत आगे लेकर चलाना चाहते हैं, वो हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जमहूरियत चलनी चाहिए, पार्लियामान में बात होनी चाहिए। बानी पीटीआई को यहूदी कहना सियासी बयान था। हमारी पीटीआई से कोई जाती दुश्मनी नहीं।
ये सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो हौसला अफजाई करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत मुस्ताफी हो, नए इलेक्शन कराएं, फौज इंतखाबात से दूर रहे। इस सोच को खत्म करना है। यहाँ एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता एस्टैब्लिशमेंट मुलाजिम भी हो और हाकिम भी। अगर अवाम उन्हें उठे तो हमें मुसलसल गुलामी की तरफ बढ़ते रहेंगे। कोई और होता कौन है मुझे वजीर आजम या वजीर आला की पेशकश करने वाला। अवाम वोट देंगे तो सदर और वजीर आजम बनूंगा, वरना नहीं। मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं, गरीबों और अवाम के फैसले तो बरसों में नहीं आते। क्या ये फैसले झुकाव की वजह से हैं? तायुन अदालतें करेंगी। गवर्नर सिंध कामरान रसूरी कहते हैं कि जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, कौम परेशान है। अदलिया ऐसे फैसले न करे कि 10 साल बाद उसे निदामत हो। जुल्फिकार अली भुट्टो का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसे 30 साल बाद बदला गया। अगर फैसलों के खिलाफ आवाज उठ रही हो तो किसी और को मौका मिलना चाहिए। सुबह शाम फैसले बदल रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। जिसका जी चाहता है एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा देता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे हाई कोर्ट के जज क्यों खत लिख रहे हैं। प्रेशर ना ले सकने वाला इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? अदलिया को तमाम प्रेशर से आजाद होना चाहिए। जजेस लिख रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। जिले अदलिया को प्रेशर से बचाने के लिए हाई कोर्ट होती है। सही और गलत फैसलों पर सजा और जजा का निजाम सबसे पहले अदलिया में होना चाहिए। नाअहली के फैसले वो कर रहे हैं जो खुद आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरते। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, जजेस वजीर आजम को फांसी या इक़्तिदार से हटा देते हैं। पूरी दुनिया में एक ही ज़ाब्ता है, जजेस अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं। तौहीन अदालत पर वजीर आजम से लेकर रुकन असम्बली तक नाअहल हो सकता है। तौहीन पार्लियामेंट में किसी जज को पार्लियामेंट नहीं बुला सकते। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अजलास से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने मुतल्लिका हल्कों के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में चौधरी इफ्तिकार नज़ीर, कासिम नदीम, शुएब सिद्दीकी, खुर्रम जमान विग शामिल। मरियम नवाज का कहना है, गली मोहल्ले, शहरों और देहात की सफाई सुथराई का पायदार निज़ाम वज़ा कर रहे हैं। साहिवाल में फराहमी और अकासी आप का जदीद तरीन प्रोजेक्ट तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। मुल्तान, जुहानिया, बिहाड़ी और दीगर शहरों के लिए मुल्तान बिहाड़ी एक्सप्रेस वे बनाएंगे। सियालकोट के अस्पताल में लैब और कार्डियोलॉजी की दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। आयरलैंड में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम डबलिन से लीड्स पहुंच गई। आज आराम का दिन, जुमे से प्रैक्टिस शुरू होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। आगाज 22 मई को लीड्स से होगा। वाइट बॉल फॉर्मेट। हेड कोच गैरी क्रिस्टन 19 मई को कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से कारकर्दगी में बेहतरी आई है। कोशिश होगी कि इंग्लैंड के खिलाफ इसी मोमेंटम को बरकरार रखा जाए।